हेलो गाइस। आज हम देखेंगे लुसेंट जीके जीएस से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और इसमें करंट अफेयर भी शामिल है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर सोलर प्लांट भेजने की योजना बनाई है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चीन देश ने जो है चंद्रमा पर सोलर प्लांट भेजने की योजना बनाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिंद से सोनीपत मार्ग पर चलेगी। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से जो है वह भारत के इनमें से सभी राज्यों में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में एकलव्य खेल केंद्र 2025 में खोले गए हैं? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में स्थित है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को किस स्थान से जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर एरोप्लेन सेवा से। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छत कहा जाता है? दोस्तों इनमें से जो है किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छत कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय पर्वत श्रृंखला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य ने जो है हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। चलिए अगला सवाल है, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों इंटरनेशनल योग दिवस जो है वह प्रत्येक 21 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नर्मदा नदी है वह कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक से जो है निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो सुरंग किस नदी के नीचे बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी के नीचे बनी है। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर भारत का सबसे शुद्ध वायु गुणवत्ता वाला शहर रहा है 2025 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगटोक शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में डिजिटल भूलेख योजना लागू की है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन है वह गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान, चीन और नेपाल से मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा जो है पाकिस्तान, चीन और नेपाल से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
किस देश के साथ भारत ने इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क कटिबंधीय जलवायु भारत के किस भाग में पाई जाती है? दोस्तों शुष्क कटिबंधीय जलवायु जो है वह भारत के पश्चिमी राजस्थान भाग में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वह चेरापूंजी में होती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। किस वर्ष भारत ने मिशन गगनयान शुरू किया? दोस्तों मिशन गगनयान जो है वह भारत ने 2025 में शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झीलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झीलों का शहर के नाम से जो है उदयपुर शहर को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है। नारी अदालत हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई? दोस्तों नारी अदालत जो है वह सिक्किम राज्य में शुरू किया गया। चलिए अगला सवाल है। हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक मुक्त पंचायतों का सर्वे किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी का डेल्टा जो है वह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विंध्य पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? दोस्तों विंध्य पर्वत जो है वह पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। माथेरान हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? दोस्तों माथेरान हिल स्टेशन जो है वह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल है। किस राज्य में नर्मदा महोत्सव मनाया जाता है? दोस्तों इनमें से जो है किस राज्य में नर्मदा महोत्सव मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए अगला सवाल है। हाल ही में किस राज्य ने ई वाहन नीति 2025 को मंजूरी दी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में है? दोस्तों भीमबेटका जो गुफाएं हैं वह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत के असम राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से जो है कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य। चलिए अगला सवाल। किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और जयपुर शहर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा है वह गुजरात राज्य की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्स रिपोर्ट जारी की है? इसका राइट आंसर है FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट कंचनजंगा कहाँ स्थित है? दोस्तों जो कंचनजंगा पर्वत है वह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? दोस्तों पारादीप जो बंदरगाह है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य रेगिस्तानी कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इनमें से रेगिस्तानी कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए जो है वह राजस्थान राज्य प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं? दोस्तों इनमें से जो है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट भी है।
और दोस्तों आज हमने कंप्लीट किए टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।